दोस्तों, नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.5 का 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फोर्थ वन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. Okay, फ्रैक्शन कैसे रहता है? We all know. सपोज हम x और y लेते हैं, तो फ्रैक्शन क्या रहेगा? x अपॉन y रहेगा, राइट? तो हमने इधर क्या लिया है? न्यूमरेटर को x लिया है और डिनोमिनेटर को y, उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या मिला हमको? x अपॉन y, ठीक है। नो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इधर एनालिसिस करते हैं। डिनोमिनेटर मतलब क्या? हमने y लिया है डिनोमिनेटर, राइट? सो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन क्या है? 4 मोर, मोर मतलब +4 है ना? 4 मोर मतलब +4, देन इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? x है। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। तो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, राइट? y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इसको प्रॉपरली लिखते हैं। तो ये क्या होगा? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू y, आसान करने के लिए, ठीक है। सो y को इस तरफ लाएंगे, 2x माइनस y इज इक्वल टू +4, नदी पार करेगा तो क्या होगा? -4। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। अब देखिए, ये बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर क्या है हमारा? x है और डिनोमिनेटर क्या है हमारा? y है। हाँ, थोड़ा एनालिसिस करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड कंडीशन क्या दी है? If both the numerator and denominator are reduced, reduce मतलब कम किया। कितना कम किया? reduce by 6। ये क्या? न्यूमरेटर मैंने 6 कम कर दिया और ये डिनोमिनेटर मैंने 6 कम किया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर बनेगा, यानी डिनोमिनेटर ये जो है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर का 12 टाइम्स बनेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। दिस इज आवर सेकंड कंडीशन। तो हम लिखते हैं एज पर सेकंड कंडीशन। सो 12 ये अपना सेकंड कंडीशन है ना। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 12 into x minus 6 is equal to y minus 6. 12 into x, 12x. 12 6 are 72. Y minus 6. Now we'll bring y this side. So 12x minus y. और minus 72 को उधर फेंकते हैं। minus 6 ऑलरेडी इधर है। minus 72 नदी पार करेगा, plus 72 बना, राइट? 12x minus y is equal to 72 minus 6 is 66. This becomes our second condition. See first condition, the first equation, 2x minus y and 12x minus y is equal to 66, right? तो इसको हम simultaneous equation है ना, यानी एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है हमको? Subtracting equation 1 from 2, okay? So subtract करना है, then we know the signs will get changed, right? कुछ इस तरह से। So 12 में से 2 माइनस हो गया, कितना बचा? 10x minus y plus y get cancelled. 66 plus 4 is 70. Then x is equal to 70 upon 10, right? That is 7.
Okay. Substituting x is equal to 7 in equation 1. Equation 1 क्या है अपना 2x minus y is equal to -4, right? So x की जगह हम क्या रखेंगे 7. So 2x की जगह पे 2x की जगह पे 7 रखा, minus y is equal to -4. So 2 7 the 14, minus y is equal to -4. So minus y, इसको नदी पार करते हैं, +14 becomes -14. So minus y is equal to -18. Minus minus get cancel. Therefore y you get 18. ठीक है. So therefore the required fraction is 7/18. Okay. Now we'll solve fifth question. The two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck and it can still accommodate 40 boxes of B so that it is fully loaded, find the weight of each type of box. Okay, here there are two types of boxes, A and B. Let the weight of box type A, उसको X मानेंगे, दो टाइप के हैं ना, A और B है. A टाइप के बॉक्स को क्या कहेंगे हम लोग, will assume that as X, ठीक है, और B टाइप को हम लोग Y assume करेंगे. ठीक है. We know 1 ton means 1 ton is equal to 1000 kg and 10 ton मतलब कितना होगा 10,000 kg, right? So according to first condition, पहला कंडीशन क्या है, 150 boxes of A, मतलब 150 boxes of A मतलब हमने X लिया है, right? And 100 boxes of B, and मतलब प्लस 100 boxes of B को हमने Y लिया है, right? इज इक्वल टू कितना है, उस ट्रक का कैपेसिटी कितना है 10 टन यानी 10,000 kg, right? Now this can be simplified by dividing them by, what we can do is divide by 50, right? क्या मिला हमको 50 से डिवाइड करने के बाद 3x plus 2y is equal to 200. This is our equation number 1. ठीक है. Now according to second condition, देखो second condition क्या है, when 260 boxes of A है ना are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of B, right? Second condition क्या होगा हमारा, 260 boxes of A, 260 boxes of A यानी हमने X लिया है, and 40 boxes of Y, right? है ना, इक्वल टू 10,000 है. ट्रक फुल्ली लोड होगा, यस, ट्रक की कैपेसिटी है 10,000, राइट? अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ द साइड बाय 20. 13x plus 2y is equal to 500. आएगा right? Okay, this is our equation number 2. Now we can solve it by simultaneous equation, by eliminating method. Subtracting equation 1 from 2, we get
13x plus 2y is equal to 500, 3x plus 2y is equal to 200। इसको माइनस करने से क्या होगा, साइंस जो है चेंज हो जाएंगे। 13 में से 3 माइनस होता है तो 10x, these to get cancel, that is equal to 300। therefore x का वैल्यू हमें मिलेगा, therefore x का वैल्यू मिलेगा 300/10 is x is equal to 30। so substituting x is equal to 30 in equation 1 में रखने पर इक्वेशन हमारे पास है इधर, राइट। सो देखो ये हमारा इक्वेशन 1 है ना। सो 3x के जगह पे क्या रखेंगे, हमको क्या मिला 30 है ना, प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 3 3 9, that is 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पर 2y is equal to 200 minus 90, so 2y is equal to कितना मिला 110, so y is equal to 110/2, therefore value of y will get 55। Therefore, the weights of box of type A is 30 kg and that of box of type B is 55 kg. Sixth question. Out of 1900 km, Vishal travelled by bus and some distance by aeroplane. Bus travels with the average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal travelled by the bus. यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर। कुछ अंतर बस से ट्रैवल करता है और कुछ अंतर एरोप्लेन से। बस का स्पीड हमें पता है ना, हमको डिस्टेंस पता करना है। तो बस से ट्रैवल किया गया डिस्टेंस और एरोप्लेन से ट्रेवल किया गया डिस्टेंस को हमको अज्यूम करना है, ठीक है। लेट द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस बी x अज्यूम करते हैं, ओके। देन एज पर फर्स्ट कंडीशन है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या मिला हमें, देखो टोटल कुल डिस्टेंस कितना है 1900 है ना। तो कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल करता है, दैट वी हैव टेकन एज x, कुछ डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन अपना क्या होगा, x प्लस y इज इक्वल टू 1900, इक्वेशन नंबर 1। वी नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। You know that distance is equal to speed upon time, right? Distance is equal to speed upon time. This can be written like this, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। So time required to cover x किलोमीटर by bus है ना, x किलोमीटर, डिस्टेंस कितना लिया हमने, x लिया है बस से है ना, और स्पीड बस का कितना है 60। तो x किलोमीटर तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये फार्मूला इस्तेमाल करने का। डिस्टेंस हमको पता नहीं तो हमने x लिया, राइट। और स्पीड ऑफ बस, देखो बस के बारे में लिख रहे हैं ना, तो स्पीड ऑफ द बस इज गिवन 60। इसी तरह से टाइम रिक्वायर्ड टू कवर y किलोमीटर बाय एरोप्लेन क्या होगा,
y upon 700. टाइम रिक्वायर्ड टू कवर x किलोमीटर में बस और एरोप्लेन से टोटल उसको टाइम कितना लग रहा है? टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स लग रहा है। देखो ये टाइम बस से ट्रैवल करने के लिए लगेगा, दिस टाइम इज रिक्वायर्ड बाय एरोप्लेन, सो दोनों मिला के 5 आवर्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हमें x upon 60 प्लस y upon 700 इसको सॉल्व करते हैं। सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आसान तरीका है, जैसे एलसीएम निकालते हैं हम उस हिसाब से। ये क्या होगा 700x प्लस 60y, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने से दैट इज इक्वल टू 5, राइट। नाउ अगेन यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या समझना है, 1 समझना है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा 700x प्लस 60y इज इक्वल टू, ये सब मल्टीप्लाई होगा, 5 6 30 है ना, 37 210 और कितने 0 1 2 और एक 0 आएगा, राइट, सही है। 5 6 30 और एक 0 आएगा ना, यस। इसको सिंपल करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, हमें क्या मिला 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। सो दिस इज आवर इक्वेशन 2। सी इक्वेशन 1, व्हाट इज इक्वेशन 1? इक्वेशन हमें मिला x प्लस y इज इक्वल टू 99। तो यहाँ पे y एक है ना 1 है, तो यहाँ पे y कितना है 6 है। सो इक्वेशन 1 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6, so this we can write as equation 3। अब देखिए सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 2, so while subtracting we know signs get changed। 70 minus 6 is 64x plus 6y minus 6y get cancelled, 21,000 minus 11,400 it is, it comes 9600, therefore x is equal to 9600 upon 64, it comes to 150, x is equal to 150. So what is x? X is the distance which are traveled by the bus, that is 150 kilometers. I hope you understood. In this way we have completed the exercise. See you soon in the next video.